हाय एवरीवन। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो अब्रप्टली एंड हो गया, मुझे करना पड़ा ड्यू टू सम रीजंस। बिफोर सॉल्विंग द लास्ट न्यूमेरिकल आई जस्ट हैड टू एंड इट अब्रप्टली। तो वो न्यूमेरिकल मैंने मेंशन किया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा था कि ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपसे सॉल्व हो गया है इट्स वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट प्लीज लेट मी नो, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी सॉल्विंग few numericals related to again same calculation of pH, degree of ionization, एंड इसमें हम कुछ पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स भी डिस्कस करेंगे। उनकी पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है, मतलब जिन जिन एसिड्स में एक से ज़्यादा प्रोटॉन हो उनकी पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो हम सॉल्व बाद में करते हैं। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसमें हमें पीएच और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है हमारे गिवन इलेक्ट्रोलाइट की, गिवन एसिड और बेस की। तो लेट्स सॉल्व फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ डाइमिथाइल अमीन in its 0.02 molar solution. Kb is equal to 5.4 into 10 raised to power minus 4. Kb दिया है तो मतलब dimethylamine is a base. What percentage of dimethylamine is ionized if the solution is also 0.01 molar NaOH? ठीक है। सो अब समझते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा है। देखिए, हमें ये बोला है कि डाइमिथाइल अमीन के लिए पहले डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालो। व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा। ठीक है। सो किसके लिए? डाइमिथाइल अमीन। नाउ व्हाट इज डाइमिथाइल अमीन? CH3 ट्वाइस NH। इट इज अ बेस। ठीक है। इसका हमें KB गिवन है इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। डाइमिथाइलमीन इज अ बेस, सो इट विल टेक hydrogen ion from water to form its conjugate acid and हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अल्फा। और हमें क्या दिया है? हमें डाइमिथाइलमीन की कॉन्सेंट्रेशन दी है विच इज 0.02 मोलर। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें C गिवन है 0.02 मोलर, हमें KB गिवन है 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा। सो अल्फा इज व्हाट? KB by C square root of this. Okay, so this is 5.4 into 10 raised to power minus 4 over 0.02 का square root, and this gives me ये आ जाएगा 270 into 10 raised to power minus 4 का square root, and this will come out to be 16.4 into 10 raised to power minus 2. So अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.164। आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो ये आ गया हमारा अल्फा। अब बेसिकली अब ये क्या कह रहे हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलमीन इज आयनाइज्ड इफ द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर NaOH। तो अगर इस सॉल्यूशन में अलोंग विद दिस 0.01 मोलर हमारे पास NaOH भी प्रेजेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ कि इसका परसेंटेज आयनाइजेशन। बेसिकली अगेन अल्फा ही निकालना है हमें इन दिस केस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल आयनाइज का मतलब इसकी हमें परसेंटेज निकाल देनी है। अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइलमीन आयनाइज्ड। अब इसके होने से क्या फर्क पड़ेगा?
0.01 मोलर NaOH के होने से, उसके होने से ये फर्क पड़ेगा। हाउ विल अल्फा चेंज? अल्फा विल चेंज बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की वो चेंज हो जाएगी। जो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की डाइमिथाइल अमीन की वजह से थी, whatever it was, we'll calculate, it will change because now it will be the addition of, it will be due to two reasons. One, due to dimethylamine, another due to the presence of strong base NaOH जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। तो क्योंकि हाइड्रोक्साइड उनकी कॉन्सेंट्रेशन ऐड हो गई, चेंज हो गई, दैट्स वाई हमारा अल्फा भी चेंज हो जाएगा, हमारा परसेंटेज आयनाइजेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूछती आपसे परसेंटेज आयनाइजेशन तो नथिंग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन हमें अब कहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर NaOH, तो कैसे होगा, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। सो इफ दिस इज डाइमेथाइलमीन एंड ये जब आयनाइज होता है इट गिव्स दिस एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.02 है इनिशियली। ठीक है, और इनकी क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी। ठीक है, तो आई एम सॉरी, यहाँ पे जीरो होगी तो इनिशियली, एंड देन इक्विलिब्रियम पे व्हाट विल हैपन, अगर इसके x मोल्स बनते हैं और इसके x मोल्स बनते हैं तो इसके कितने रह जाएंगे, 0.02 माइनस एक्स। वाटर की ऑब्वियसली हम कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज इट्स ऑब्वियस, वाटर को हम इग्नोर करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो दैट्स वाई वी इग्नोर इट। सो इसकी हो जाएगी 0.02 माइनस एक्स, इसकी हो जाएगी x एंड x। बेसिकली यहाँ पे x क्या है, x इज अगेन वही C अल्फा ही है, बट दिस इज अ न्यू अल्फा इस पर्टिकुलर केस में, जब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, व्हेन वी हैव 0.01 मोलर NaOH। पहले अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन अब ये अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। सो यहाँ पे हमें ध्यान से ये चीज को कैलकुलेट करना है, आई मीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कैसे, देखो, NaOH is a strong electrolyte, so it will dissociate to give sodium ion and hydroxide ion. So इसका 0.01 molar will give 0.01 molar of this and 0.01 molar of this. So that means इन दोनों सॉल्यूशंस में, मतलब जब डाइमिथाइलमीन भी है NaOH भी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज ड्यू टू dimethylamine X है and due to sodium hydroxide it is 0.01. So this is the total concentration of hydroxide ion. So अब हम क्या करेंगे, अब हम Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे। Now Kb, that is ionization constant of base, this particular base is equal to concentration of dimethylamine का, oops I'm sorry, conjugate acid का concentration into concentration of hydroxide ion divided by concentration of dimethylamine। ठीक है, this is equal to point, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी आ जाएगी पॉइंट, आई एम सॉरी, इसकी है x into 0.01 प्लस एक्स हाइड्रोक्साइड आयन की डिवाइडेड बाय 0.02 माइनस एक्स, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, Kb का क्या वैल्यू दिया हुआ है हमें, आई राइट इट हियर, x into 0.01 प्लस x ओवर 0.02 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.4 into 10 raised to power -4. Now this value is quite low, so हम यहाँ पे x इसको इग्नोर कर सकते हैं। So what we can write, approximate 0.1 plus x is nearly equal to 0.01 and 0.02 minus x is also equal to 0.02। ठीक है, so यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, let me calculate it here.
So this will give me, इसको मैं यहाँ ले जा रही हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, x into 0.01 divided by 0.02 is equal to 5.4 into 10 raised to power minus 4, and this will give me x की value is equal to 10.8 into 10 raised to power -4। अब ये तो आई है हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है परसेंटेज आयनाइजेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू। सो अल्फा विल बी व्हाट, x is equal to c alpha again. So this implies alpha will be equal to x by c. x क्या है, 10.8 into 10 raised to power -4। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 0.02। दिस गिव्स मी ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली one second, this will come out to be 0.054। तो ये हमारी आ गई अल्फा की वैल्यू, ठीक है। हमें क्या बोला है, परसेंटेज आयनाइजेशन। सो परसेंटेज आयनाइजेशन का मतलब हुआ कि इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट विल बी दी परसेंटेज आयनाइजेशन, that will be equal to alpha into 100.054 into 100, this is equal to 5.4%. So this is how we calculate percentage ionization of dimethylamine in the presence of NaOH. Okay, so आगे अब एक न्यूमेरिकल ऐसे और भी करेंगे आई थिंक, तो you will get the things more clear. चलिए, the ionization constant of propanoic acid, okay, propanoic acid is 1.32 into 10 raised to power -5. Calculate the degree of ionization in its 0.05 molar solution, and उसके बाद उसकी pH भी निकालनी, and its pH, what will be its degree of ionization if the solution is 0.01 molar HCl also. So ये quite similar है to previous one, बस इसमें हमें तो pH निकालनी है एडिशनली, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमें क्या दिया है, पहले तो प्रोपेनिक एसिड होता क्या है, CH3CH2COOH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। दिस डिसोसिएशन, ऑन डिसोसिएशन गिव्स CH3CH2COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एंड हमें और क्या दिया है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka is equal to 1.32 into 10 raised to power -5. What else, हमें C दिया है 0.05. Now what do we have to calculate, अल्फा एंड pH निकालनी है हमें, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू Ka over C का स्क्वायर रूट, that is 1.32 into 10 raised to power -5 over 0.05 का square root. This will give me value equal to 1.624 into 10 raised to power -2. Now what do we have to calculate, pH. So for pH I need to know the concentration of hydrogen ion, पता होनी चाहिए मुझे, so which is equal to C alpha. So what is C, 0.05, and what is alpha, 1.624 into 10 raised to power -2, and this is 8.12 into 10 raised to power -4. So this is the concentration of hydrogen ion. तो pH हो जाएगी negative logarithm of hydrogen ion concentration, which is equal to minus log of 8.12 into 10 raised to power -4. So this is equal to 4 minus log
8.12, which will give me the value 3.09. So pH of this solution is equal to 3.09. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हाँ अल्फा निकालो। हमने यहाँ जैसे पहले अल्फा निकाल लिया था, लास्ट केस में भी निकाला था। सिमिलरली इस केस में अब हमें अल्फा निकालना है जब सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। अगेन उससे क्या होगा, उसके होने से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा, इट विल इंक्रीज विच विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड हेंस इट विल चेंज। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ व्हाट विल बी दी concentration of hydrogen ion due to propanoic acid. प्रोपेनोइक एसिड की वजह से हम मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन x है। एंड व्हाट वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड 0.05, तो इसमें से x माइनस कर देते हैं। ठीक है, नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl which is again a strong acid, so it will dissociate completely to give 1 mole of hydrogen ion and 1 mole of chloride ion. So its 0.01 molar will give 0.01 molar of hydrogen ion and 0.01 molar of chloride ion. So total concentration of hydrogen ion will be equal to 0.01 plus x. ठीक है, and now let us write the expression for Ka. Ka is equal to concentration of propanoate ion into concentration of hydrogen ion divided by concentration of propanoic acid. This is equal to, क्या वैल्यू है इनकी, इनकी वैल्यू है x into 0.01 plus x over 0.05 minus x. And what is the value of Ka? 1.32. ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x into 0.01 plus x over 0.05 minus x is equal to 1.32 into 10 raised to power -5. Okay, now let us approximate here again because ये वैल्यू बहुत लो है इसकी वैल्यू. So that means 0.01 plus x is approximately equal to 0.01 and 0.05 minus x is also approximately equal to 0.05. So we are ignoring x. So this gives x into 0.01 over 0.05 is equal to 1.325 into 10 raised to power -5. Okay, and this will give me x की value is equal to 6.6 into 10 raised to power -5. अब ध्यान से ये x की वैल्यू है, that means ये है हमारी C alpha. This is equal to C alpha. So this implies alpha is equal to x by C. What is x? 6.6 into 10 raised to power -5. What is C? 0.05. So this comes out to be 1.32 into 10 raised to power -3. So now what will be the degree of ionization? 1.32 into 10 raised to power -3. And ये क्यों change हुई है? Because of the presence of hydrogen ion due to HCl. चलिए let's move to next question. Calculate the pH of 0.02 molar H2S given that Ka1 is equal to 1.3 into 10 raised to power -7, Ka2 is equal to 7.1 into 10 raised to power -15. अब देखो हम यहाँ पे देखें अगर तो H2S is a polyprotic acid, मतलब H2S के अंदर 2 हाइड्रोजन आयन है. सो इसकी जो pH होगी वो होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ द हाइड्रोजन आयन, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द हाइड्रोजन आयन. बट ऐसे क्वेश्चंस में जनरली व्हाट हैपेंस इज, मैं इसको पहले आपको लिख के दिखाती हूँ कि H2S कैसे डिसोसिएट होगा. Ka1 and Ka2 दिया ना, तो H2S
first dissociates, ionizes to give HS negative and one hydrogen ion, for which Ka1 is given to be 1.3 into 10 raised to power minus 7, right? And then HS negative will ionize to give S2 negative and hydrogen ion, and for this Ka2 is equal to, this is equal to 7.1 into 10 raised to power minus 15. Now, because Ka2 value is very, very small, 7.1 into 10 raised to power minus 15. So what we will do, we will ignore the concentration of hydrogen ion due to the second dissociation. मतलब हम ये मानते हैं कि जो H2S में जो इस पर्टिकुलर H2S जो है हमारा एसिड, इसके अंदर जो भी डिसोसिएशन हुआ है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट इज हायर देन Ka2. Ka2 बहुत लो है, तो हम जो डिसोसिएशन ड्यू टू सेकंड स्टेप है वो हम इग्नोर कर देते हैं. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वी विल इग्नोर. सो वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है इसमें, दिस इज ड्यू टू फर्स्ट स्टेप, और उसी फर्स्ट स्टेप से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे. ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर उस कॉन्सेंट्रेशन से हाइड्रोजन आयन की वी विल कैलकुलेट पीएच. हमें पीएच निकालनी है ना, सो पीएच के लिए वी शुड नो द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पहले निकाल लेते हैं. सो ड्यू टू फर्स्ट स्टेप, दैट इज H2S dissociating to give this. ओके, सो सेम थिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला, हमें क्या दिया, C दिया है 0.02, हमें Ka1 दिया है 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 दिया है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मतलब क्या होगा, C इंटू अल्फा. सो अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 by C. This is equal to 1.3 into 10 raised to power minus 7 over 0.02 का square root, and this gives me alpha की value 2.55 into 10 raised to power minus 3. So now this gives me the concentration of hydrogen ion, which is C alpha. So this is equal to 0.02 into 2.55 into 10 raised to power minus 3, and this gives me the answer. ये आ जाएगा, oops, just a second, ये आ जाएगा मेरे पास 0.5 into 10 raised to power minus 4. तो that will be the concentration of hydrogen ion. अब हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, तो what we will do, we will calculate the pH. So pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration, which is equal to negative logarithm of 0.5 into 10 raised to power minus 4. This will give me 4 minus logarithm of 0.5, and this will give me 4, क्योंकि इसका नेगेटिव आएगा लॉगरिथम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा. सो दिस विल गिव मी 4.30. सो pH ऑफ दिस H2S इज इन दिस केस इज 4.30. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S in water has concentration of approximately 0.10 molar. What is the pH of this solution and equilibrium concentration of H2S, HS negative and S2 negative? Hydrogen sulfide is a diprotic acid and its dissociation constants are Ka1 is equal to 9.1 into 10 raised to power minus 8 and Ka2 is equal to 1.3 into 10 raised to power minus 13 mole per liter respectively. अब हमें ये बोला है, अब हमें मोर लेस सिमिलर न्यूमेरिकल है एज वी डिड प्रीवियसली. ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि इसमें हमें H2S, HS नेगेटिव और S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है. सो अगेन इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड, लेकिन व्हाट वी विल कंसीडर कि इसका जो डिसोसिएशन है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, दैट इज ड्यू टू फर्स्ट स्टेप ओनली. ठीक है, तो जो इसकी पीएच की वैल्यू आएगी दैट विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन आयन ड्यू टू फर्स्ट स्टेप ओनली। तो यहाँ पे हमें Ka1 गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या दिया हमें, H2S 0.10 मोलर। सो व्हाट वी विल डू, we will calculate the pH of this H2S due to presence of this hydrogen ion only, because the concentration of hydrogen ion due to second step will be very low, because इसका dissociation constant is very very small। तो चलिए जैसे पहले किया था वैसे हम पहले अल्फा निकालते हैं, फिर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू Ka1 बाई सी का स्क्वायर रूट, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻8 ओवर 0.10 का स्क्वायर रूट, एंड दिस गिव्स मी 9.54 into 10⁻⁴. So what will be the concentration of hydrogen ion? C alpha. C is 0.10 into 9.54 into 10⁻⁴. 10⁻⁴. So this will come out to be 9.54 into 10⁻⁻5। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आ गई, यहाँ से pH निकाल लीजिए। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 9.54 इंटू 10⁻⁻5, 5 minus logarithm of 9.54, and this will give me 4.05। ये आ गई हमारी pH ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन H2S का। ठीक है, तो यहां से आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H2S, HS नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव। What we have to calculate H2S, HS negative and S2 negative की concentration। अब if we look at it carefully, जो ये concentration आई है 9.4 into 10⁻⁻, सॉरी तो अल्फा की वैल्यू आई है ना, सो जो हाइड्रोजन आयन की concentration आई वो तो हमने निकाल ली है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन आयन की concentration इज इक्वल टू HS नेगेटिव की concentration। ठीक है, सो सी what was the concentration of hydrogen ion, that was 9.54 into 9.54 into 10⁻⁻5, and this is equal to the concentration of, this was equal to the concentration of HS negative, which is equal to, which is same. So this is 9.54 into 10⁻⁻5 आ जाएगी हमारी HS नेगेटिव की। तो हमने HS नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, हमने हाइड्रोजन आयन की निकाल ली। अब हमें किसकी निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव। तो हम S2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, उसके लिए हमें सेकेंड स्टेप लिखना पड़ेगा। सो फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव, सेकेंड स्टेप क्या है, HS नेगेटिव जो फर्स्ट स्टेप में बना, इट विल डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोजन आयन एंड सल्फाइड आयन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड HS नेगेटिव क्या है, 9.54 इंटू 10⁻⁻5। हाइड्रोजन आयन की क्या है, 9.54 इंटू 10⁻⁻5। इसकी हम y मान लेते हैं। ठीक है, हमें इस स्टेप के लिए Ka2 दिया है, विच इज 1.3 इंटू 10⁻⁻13। राइट, अब हम क्या करेंगे, नहीं इनिशियली इसकी 0 है, सॉरी ये इनिशियल की बात कर रही हूँ, ये 0 है। सो एट इक्विलिब्रियम अगर इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर हम मान लेते हैं, अगर इसकी इक्विलिब्रियम पे y हो जाएगी, तो इसकी 9.54 इंटू 10⁻5 माइनस y हो जाएगी, एंड इसकी 9.54 इंटू 10⁻5 प्लस y हो जाएगी। सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर Ka2, this will be equal to the concentration of hydrogen ion
into concentration of sulfide ion divided by concentration of hydrogen sulfide ion, which is equal to 9.54 into 10 raised to power minus 5 plus y into y over 9.54 into 10 raised to power minus 5 minus y, एंड ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू दिस. सो उससे पहले हम क्या करते हैं, बिकॉज ओके पहले मैं ये लिख लेती हूँ 9.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय 9.54 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 minus y is equal to 1.3 into 10 raised to power minus 13. This value is very low, तो हम इन दोनों वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. So that means 9.54 into 10 raised to power minus 5 plus y is nearly equal to 9.54 into 10 raised to power minus 5. In the similar way, 9.54 into 10 raised to power minus 5 minus y is also equal to 9.54 into 10 raised to power minus 5. So this gives me 9.54 into 10 raised to power minus 5 into y over 9.54 into 10 raised to power 10 raised to power minus 5 is equal to 1.3 into 10 raised to power minus 13. ये कट गया. This gives me y की value is equal to 1.3 into 10 raised to power minus 13, which is the concentration of sulfide ion. Right? So in this way, we calculate the concentration of sulfide ion in this particular क्वेश्चन. ठीक है, तो हमें सेकंड स्टेप कंसीडर करना पड़ेगा इसके लिए, एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो हमारे पास आ गई हमारी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, हमारी सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, एंड हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द pH of 3 molar H2SO4 solution Ka2 given is 1.2 into 10 raised to power minus 2. अब देखो यहाँ पे 1.2 into 10 raised to power minus 2 किसकी वैल्यू दी है, Ka2 की वैल्यू दी है, Ka1 की वैल्यू नहीं दी है. Why? See, H2SO4 again is a diprotic acid. So अगर मैं इसको दो स्टेप में इसका डिसोसिएशन दिखाऊं, ठीक है, so how will I show it? I will show it hydrogen ion plus HSO4 negative ion, and then HSO4 negative ion will dissociate to give hydrogen ion and sulfate ion. मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है Ka2, मतलब जो सेकेंड स्टेप है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, लेकिन मुझे फर्स्ट स्टेप का नहीं दिया है. उसका रीजन ये है, इट्स अ 3 मोलर सोल्यूशन. High, it's a very it's not a dilute solution. The concentration of H2SO4 is quite high. So in this case, what we do, we ignore the second step. So we ignore the concentration of hydrogen ion due to the second step. तो हम ये मानते हैं कि जो भी H2SO4 से जो हाइड्रोजन आयन मिले हैं हमें, that is due to first step. मतलब H2SO4 mostly dissociate हो गया अपने हाइड्रोजन आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन में due in the first step only. So what we do in this case, जो हम हाइड्रोजन आयन की concentration निकालते हैं ना, this is due to first step only. Okay, and उसमें हम भी it's almost complete ionization. Complete ionization is happening. मतलब 3 molar H2SO4 is ionizing to give 3 molar hydrogen ion and 3 molar HSO4 negative. That's why इसकी कोई importance नहीं है. So I'll write this step again. H2SO4 will almost completely ionize in the first step because of its high concentration. So 3 molar इसके will give 3 mole of this and 3 mole of this. So what will be the concentration of hydrogen ion? This will be 3. Okay, so यहाँ से
pH निकाल लेते हैं. So pH will be equal to negative logarithm of 3, which will be equal to -0.477, यानी कि बहुत बहुत लो है, बिकॉज ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है H2SO4 का. तो हम इन दिस केस कैलकुलेट नहीं करते हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द सेकंड स्टेप. अब मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दोनों स्टेप्स की ली जाएगी, बिकॉज उसमें डाइल्यूट होगा H2SO4. सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें देखो, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसमें Ka2 इज इक्वल टू 0.012 है. नाउ इन दिस केस we will consider the concentration of hydrogen ion due to both steps. So both dissociation में हम ये लेंगे both steps. ठीक है. So let us start. H2SO4 in first step will almost ionize, हम मान लेते हैं, to give HSO4 negative and hydrogen ion. So basically इसका 0.02 molar will give 0.02 of this and 0.02 of this. So concentration of hydrogen ion due to this step is equal to 0.02. Now let us move to second step. HSO4 negative, whatever left will dissociate to give whatever dissociation will happen will give some amount of hydrogen ion which we are not ignoring. ठीक है, हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पे HSO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या आई? 0.02. ठीक है. सो मान लेते हैं, और इसकी कितनी है? इसकी 0.02 है. ये हमने देखा इस स्टेप से. इसकी 0 है इनिशियली. तो एट इक्विलिब्रियम अगर इसके x मोल्स बनते हैं, सो 0.02 माइनस x इसके हो जाएंगे एंड 0.02 प्लस x इसके हो जाएंगे. ठीक है. हमें यहाँ पे Ka2 दिया है इस स्टेप के लिए. दिस इज 0.012. अगेन Ka2 की वैल्यू बहुत कम नहीं है, तो अब हम यहाँ पे x इग्नोर नहीं करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशन. Ka2 is equal to concentration of hydrogen ion into concentration of sulfate ion divided by concentration of HSO4 negative ion, which is equal to 0.02 plus x into x over 0.02 minus x. This is equal to 0.012. Now in this question we will not ignore this. Why? Because ये बहुत छोटा नहीं है. So we will not approximate, we will form a quadratic equation in this particular case. हम इसमें बनाएंगे quadratic equation. ठीक है. तो चलिए बनाते हैं. Just a second. Solve this. मैं इसमें quadratic equation 1 second बनाती हूँ. So पहले लिख लूँ है क्या ये. This is 0.02 plus x into x over 0.02 minus x. This is equal to 0.012. So whenever if I'll try to make a quadratic equation, तो इसको solve करके after form a quadratic equation. Form quadratic equation. See, I'm not solving the whole quadratic equation. I had already done in so many numericals in the previous video. So now you will yourself form a quadratic equation and calculate the value of x. This will come out to be 0.006271. So total concentration of hydrogen ion क्या हो जाएगी? Will be equal to, जो ये वाली है 0.02 एंड जो हमारी नई आई है ऑन सॉल्विंग, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, सो ड्यू टू दैट, सो 0.02 प्लस 0.06271 which will be equal to 0.026271. So when you calculate pH by using this value, that is 0.0262 0.0
0.02671, then value will come out to be 1.58. और अगर आप सिर्फ ये वैल्यू लेके करते हो, मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 लेके करते हो, देन pH will come 1.70 इस केस में. तो there is a difference between the pH. So this is more accurate. This is more accurate value. ओके, सो हम जनरली इग्नोर नहीं करते हैं, बट कई बुक्स में आप देखोगे कि इग्नोर किया होता है. हम नहीं लेते हैं ऐसे भी केसेस में, मतलब ये लोग इसको भी फर्स्ट स्टेप से ही ले लेते हैं एंड सेकेंड स्टेप को कंसिडर नहीं करते. बट जनरली इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइट लो एंड K2 की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है, तो हम इग्नोर नहीं करते हैं. कभी भी सेकेंड स्टेप को हम हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू सेकेंड स्टेप, एंड इन दिस वे यू विल सी द डिफरेंस. बट अगर कई बुक्स में किया हुआ है, सो आई थिंक दैट्स आल्सो ओके. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पीएच ऑफ सच पॉलीप्रोटिक एसिड्स. ठीक है, सो दिस was my last numerical of this particular topic. Now in next video of the same series, like part 3, I will be taking up buffers का आएगा I think, and then वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्ट्स के पीएच कैलकुलेशंस हैं वो आएंगी. सो वी विल टेक अप दोस न्यूमेरिकल्स इन दैट पर्टिकुलर सीरीज. ओके.